अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों को स्वागत है मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम एनएमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द एस्पायरेंट ऑफ एनएमडी कैट। ये सारे लेक्चर फ्री हैं आप सब लोगों के लिए। तो जैसे कि हमें जो एनएमडी कैट का जो सिलेबस रिकमेंड किया जाता है पीएमसी की जानिब से, तो हम उसमें से सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से हम जो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं पीएमसी में से वो बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी का जो टॉपिक है और जो चैप्टर है पीएमसी के मुताबिक वो है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में से हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उस स्पेसिफिक एक चैप्टर में से उसमें एक टॉपिक होता है जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू पीएमसी हम उसको कवर करेंगे, जो जो उसने रिकमेंडेशन दिए और जो जो उसने ऑब्जेक्टिव्स होता है कि ये आपको पता होना चाहिए, तो हम उसमें से पढ़ रहे हैं। जैसे कि प्रोटीन है। जब हम प्रोटीन को समझते हैं तो प्रोटीन क्या है बेसिकली? प्रोटीन इज़ जस्ट अ components which construct your body parts, like your muscles is also protein, ठीक है, your organs is also protein, your tissues is protein, everything is made up of a protein, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन में कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम बेसिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो बेसिक कंपोनेंट्स हमारे पास 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 4 हमारे पास प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। जब हम प्रोटीन को स्टडी करते हैं तो प्रोटीन का एक खास तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अमाइनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड होता है। इस अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं। ये हमें बताता है कि किस टाइप का प्रोटीन आ रहा है या किस टाइप का हम, क्योंकि हमें नेमिंग भी तो देनी पड़ती है ना प्रोटीन को, किस टाइप का प्रोटीन होगा वो, तो हम किस अकॉर्डिंग देते हैं? हम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो अभी हम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को समझेंगे। सबसे पहले अमाइनो एसिड के अंदर हमारे पास होता है कार्बन, जिसके पास वैलेंसी 4 होती है, यानी कि वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। उस पहले यानी कि एक कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन के साथ सबसे पहले आपके साथ अटैच होता है आर ग्रुप, उसके बाद आपके साथ अटैच होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप, उसके बाद आपके साथ अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है अमाइनो ग्रुप, एंड देन लास्ट के अंदर हमारे पास क्या अटैच होता है, जो विच इज़ अ कांस्टेंट, हमारे पास अटैच होता है तो अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन। अच्छा, ठीक है। अब एक और बात है कि व्हाट इज़ अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, सिंपली एवरीवन नाउ अबाउट दैट। व्हाट इज़ अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड बेसिकली 20 टाइप्स के होते हैं जो कॉमनली ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं। वैसे तो होते तो बहुत ज़्यादा हैं, 40 टाइप के होते हैं, लेकिन जो एसेंशियल टाइप जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमंस की, वो सिर्फ 20 होते हैं, ठीक है। उनमें से 9 हमारे लिए असेंशियल होते हैं। क्या होते हैं? 9 असेंशियल होते हैं। और जो 10 9 या हम कह सकते हैं 10 जो होते हैं वो असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। कितने क्या होते हैं? वो असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। और जो हमारे पास बाकी जो 10 होते हैं या 11 होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। यानी कि वो अमाइनो एसिड जो कि हम डाइट से हासिल करते हैं वो असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। जो हम ड्राइव करते हैं बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेस के तहत कि यार ये वाले हमें वो मिल जाएँ, अमाइनो एसिड्स मिल जाएँ, तो वो हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। वो भी होते हैं हमारे पास। अब जैसे कि एक एसेंशियल अमाइनो एसिड की मैं एग्जांपल बता देता हूँ, 2-3 की बता देता हूँ। हिस्टिडीन हो गया, हिस्टिडीन भी इज़ एसेंशियल अमाइनो एसिड। ल्यूसीन हो गया, ल्यूसीन हो गया, ठीक है। ल्यूसीन की स्पेलिंग कुछ यूँ है। एंड एक और होता है मशहूर सा जिसको हम लाइसिन बोलते हैं, और एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आइसोल्यूसिन भी बोलते हैं। ये 4 तरीके के जो मुझे याद हैं वो यही हैं जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। ग्लाइसिन इज़ ऑल्सो एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। अच्छा, जब हम देखते हैं जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप क्यों है? हमें सबके बारे में बताइए। अमाइन ग्रुप है, अमाइन ग्रुप NH2 होता है, आर ग्रुप, एंड ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। कार्बोक्सिल की ग्रुप की वजह से ये एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? लेकिन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अच्छा, आर ग्रुप के ऊपर जब हम हाइड्रोजन लगा दें, क्या लगा दें? हाइड्रोजन लगा दें तो वो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड हो जाएगा। अगर हम उसके ऊपर मीथेन लगा दें, यानी कि CH4 ये लगा दें, उसके ऊपर सॉरी CH3 होगी। अगर हम इसके ऊपर CH3+ लगा दें तो क्या बन जाएगा? हमारे पास एलानिन बन जाएगा, ठीक है। ये भी अमाइनो एसिड है। ये अमाइनो एसिड हमारे पास बन जाएंगे। तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि आर ग्रुप के ऊपर अमाइनो एसिड की डिफ्रेंशिएशन डिपेंड करती है। जैसे कि आर ग्रुप इंडिकेट डेट विच अमाइनो एसिड इज़ कि कौन सा अमाइनो एसिड है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जब हम 2 अमाइनो एसिड लगाते हैं तो डाइपेप्टाइड बनता है। 3 अमाइनो एसिड लगाएंगे तो ट्राइपेप्टाइड, 4 लगाएंगे तो अपना क्वाड्रीपेप्टाइड हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं? पेप्टाइड्स बन जाते हैं। अभी तक एक बात बोला है, एक प्रोसेस होता है जो कि कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होती है, जिसके नतीजे में हमें क्या मिलता है? वाटर मिल जाता है। कंडेंसेशन के अंदर क्या मिल जाता है? अच्छा, इसी तरीके से क्या होता है? ग्लाइसिन एंड एलानिन क्या करते हैं? कंडेंसेशन करते हैं। कंडेंसेशन का एक सिंपल सा मतलब होता है कि इसके अंदर क्या रिमूव होता है? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। क्या रिमूव होता है? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। जब 2 अमाइनो एसिड साथ में मिलेंगे तो वो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ करेंगे। जब 3 मिलेंगे तो वो कितने करेंगे? तो वो 2 करेंगे। कितने करेंगे? तो वो 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज़ कर देंगे। कितने कर देंगे? 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज़ करेंगे। अगर 4 हो गए तो वो कितने रिलीज़ करेंगे? तो वो 3 कर देंगे।
इस तरीके से आप इस बात को ध्यान में रखें कि अगर 2 अमाइनो एसिड होंगे तो वो कंडेंसेशन के तहत सिर्फ एक हम वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ करेंगे, अगर 3 होगा तो 2 करेंगे, अगर 4 होगा तो 3 करेंगे। इस बात को आपने रखना है क्योंकि एक कम रहता है इन द डिफरेंस ऑफ अमाइनो एसिड वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये बात आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। तब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के, विच इज़ अ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन। जैसे कि जब आप देखते हैं कि जब सेलुलर लेवल पर जब हम चेक करते हैं कि एक हमारे पास ऑर्गेनल होता है, सेलुलर ऑर्गेनल, जिसको हम राइबोसोम बोलते हैं। उस राइबोसोम के अंदर हमारे पास मैसेंजर आरएनए होता है, यानी कि मैसेंजर आरएनए मतलब मैसेंजर राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। वो आता है कहाँ से? न्यूक्लियस से आता है। न्यूक्लियस उसके ऊपर कोड कर देता है कुछ टाइप के हम कह सकते हैं उनको बेसिस, न्यूक्लियस बेसिस, यानी कि हम वो कहते हैं वो ऐसी इन्फॉर्मेशन सेंड करता है सेल के एक्सटर्नल किसको, अमाइनो एसिड को, कि भाई इस टाइप का हमें प्रोटीन बना के दो, न्यूक्लियस की डिमांड है। तो न्यूक्लियस एक पर्ची भेज देता है उसे। ये पर्ची उसकी इस पर्ची को हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। तो वो क्या करता है, वो उसको ट्रांसलेट करता है। क्या बोलता है? ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट के नतीजे के अंदर हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या बनता है? वो यहाँ से ट्रांसलेट करता रहता है मैसेंजर आरएनए को, यहाँ से हमें क्या मिल रहे होते हैं? पॉलीपेप्टाइड ऐसे बन के निकल रहे होते हैं सीधी। तो वो जब वो लीनियर फॉर्म के अंदर होते हैं, यानी कि उनको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। जब वो लीनियर फॉर्म में होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, एंड अक्यूर्स एट द टाइम ऑफ सिंथेसिस, मैंने बता दिया जब ये बनते हैं जब ये दिखते हैं, बट नॉट रिमेन सेम, फर्दर कन्वर्ट इनटू द अदर स्ट्रक्चर, फिर अदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि सेकेंडरी में, टर्चरी में, क्वाटरनरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम सेकेंडरी में आते हैं। सेकेंडरी में दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, जैसे कि अरेंजमेंट्स होती हैं। एक होता है अल्फा हेलिकल होता है, एक होता है बीटा प्लेटेड। ठीक है, प्लेट टाइप का होता है, कुछ इस तरीके से ऐसे बना हुआ होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बीटा प्लेटेड। अब इनके यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऐसे, जो क्या कॉज करते हैं? जो इनके अंदर ट्विस्ट कॉज करते हैं, जो इनके अंदर क्या कॉज करते हैं? टर्न्स कॉज करते हैं, जिसको हम हेलिक्स भी बोलते हैं, या हम कह सकते हैं टर्न आ जाते हैं इनके ऊपर। ठीक है, कर्व्स आ जाते हैं। वो किस वजह से आते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात थी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर की वजह ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एमसीक्यूज आ सकता है आपके लिए, इसको याद रखिएगा। एज इट इज़ याद कर लें, बस इसे रट्टा लगा लें इसका। ठीक है, दैट्स इनफ, और कुछ नहीं करना आपने। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात आती है। इसमें क्या होता है? व्हेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंबाइन, जब प्राइमरी, ठीक है, एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंबाइन करते हैं बाय द आयनिक एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। आयनिक एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो कंबाइन करवा देते हैं, यानी बॉन्ड बना देते हैं, जिसके नतीजे में हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, देख लें आप ये क्यों होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर किस रीज़न, किस केमिकल रीज़न की वजह से बन रहा है। भाई टर्शरी आयनिक एंड डाइसल्फाइड की वजह से बन रहा है। व्हेन प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंबाइन टुगेदर विद द बॉन्ड फॉर्मिंग ऑफ आयनिक एंड डाइसल्फाइड। ठीक है, एंड सेकेंडरी क्यों बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब आते हैं हम क्वाटरनरी के ऊपर। क्वाटरनरी क्या है? बेसिकली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? कॉर्नरी का समझना है, 4 कॉर्नर्स भी कह सकते हैं। ये 4 कॉर्नर्स होते हैं। कितने कॉर्नर्स होते हैं? 4 कॉर्नर्स, जैसे कि 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर एंड 4 कॉर्नर। इस वजह से इसको 4 कॉर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें क्या होता है? फॉर्म बाय वेन मोर देन 1 चेन कंबाइंड टुगेदर इन द फोल्डिंग फॉर्म। जब ये फोल्डेड फॉर्म में होते हैं ना, ये एक चेन जब फोल्ड हो जाती है, तो ये क्या होते हैं? जब एक से ज़्यादा चेन कंबाइन करता है ऑलरेडी फोल्डेड फॉर्म के अंदर, तो क्या बनाते हैं स्ट्रक्चर? कॉटन स्ट्रक्चर। अच्छा, किस केमिकल रीजन की वजह से बनाते हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से बनाते हैं। किसकी वजह से बनाते हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से। इस रीज़न की वजह से कॉटन स्ट्रक्चर बन जाता है। ये केमिकल रीजंस बता रहा हूँ मैं आपको, ये अब आपको मदद देंगे एमसीक्यू सॉल्व करने के अंदर, क्योंकि लाइनें ही आती, मैंने देखा है पीएमसी के अंदर वो स्ट्रेट लाइन लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, फ़ौरन याद आ जाए, क्योंकि अगर आपने इसको रीड किया हो बार बार तो आपको फ़ौरन रिमाइंड हो जाएगा आपके ब्रेन में। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पे। तो भाई क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन किन बेसिस पे की गई है? बेसिकली स्ट्रक्चर और शेप पे की गई है। ठीक है, 2 तरीके की प्रोटीन्स होते हैं। एक होते हैं फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है, और एक होता है हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अच्छा, इनकी एग्जांपल लोगों तो आप समझ जाएंगे। मैं कुछ आपको कुछ ऐसे प्रोटीन्स बताऊंगा और कुछ ऐसे मसल्स के प्रोटीन्स बताऊंगा जो कि एब्सोल्युटली क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। जैसे कि वो फिलामेंट लाइक होते हैं। किस लाइक होते हैं? यानी कि धागे की तरह के होते हैं। ठीक है, फिलामेंट लाइक। जब आपने सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा, जिसके अंदर आपने मसल्स को पढ़ा होगा। मसल्स के अंदर एक्टिन एंड मायोसिन का स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है ना, फिलामेंट होते हैं। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन इज ऑल्सो प्रोटीन कंपोजिशन। ठीक है ना। अच्छा, इनमें क्या एक और ख़ास बात, ये इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम। ये ऐसे एक्वस मीडियम, यानी कि ऐसा मीडियम जिसके अंदर पानी हो, यानी वाटर हो, उसमें ये इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते। जैसे कि हमारा बाल है, बाल पानी में हमारे नहीं डिजॉल्व हो सकते, क्योंकि दे आर मेड अप फ्रॉम केराटिन। ठीक है, मायोसिन यानी कि मसल्स भी नहीं होते। हम देखा ना आपने, जो मीट होता है हमारे पास, वो डिजॉल्व नहीं होता पानी में। आप उसको कितनी देर के लिए रख दें, हाँ वो स्पॉइल तो हो जाएगा, लेकिन वो डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, वो डिग्रेड हो जाता है, डिजॉल्व नहीं होता। तो अब हम आते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के ऊपर। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जस्ट लाइक ग्लोबुलिन शेप। अच्छा, इस ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर मोस्टली कौन सा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास? टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
और इनमें मैंने बताया आपको, इसमें होते हैं फिलामेंटस लाइक इनके अंदर सबसे कौन से स्ट्रक्चर होता है इनके पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं मोस्टली, ठीक है। प्राइमरी ज़्यादा होता है वैसे, सेकेंडरी भी कह सकते हैं। अच्छा, एक और खास बात में डिफरेंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, दे आर सोल्यूबल इन एक्वस मीडियम, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, एंटीबॉडीज़ हो गए, चैनल प्रोटीन आपको कहाँ मिलते हैं, आपकी लिपिड बाइलेयर के अंदर मिलते हैं, जो यूकेरियोट्स के अंदर होते हैं, ठीक है ना। उनके अंदर आपको क्या मिलते हैं, इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, चैनल प्रोटीन में उन्हें ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, अगर आपको मेरा इस लेक्चर ज़रा से भी बेनिफिट दिया है तो काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी मज़ा आएगा और आपको, तो आपके लिए तो मेरी लेक्चर बनाए रहूँ। तो काइंडली मेरे चैनल को प्रमोट करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए लेक्चर के साथ।